हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी। आज मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर, बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 4 के रिपोर्ट राइटिंग का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, रिपोर्ट को कई बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है और उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के रिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट दो टाइप के रिपोर्ट हैं। तो चलिए लेते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को दोनों को कवर करते हुए, मैं बोर्ड में जो लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा और एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश दोनों वे से करूंगा ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आ सके। थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। लेते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट, इन दिस रिपोर्ट इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर, कंक्लूजन एक्सेट्रा आर गिवन इन ब्रीफ। मतलब प्रस्तावना, विषय और कंक्लूजन इत्यादि बहुत ही शॉर्ट में दिया जाता है। किसमें? शॉर्ट रिपोर्ट में। इट शुड बी करेक्ट एंड इम्पार्शियल। ये जो शॉर्ट रिपोर्ट वो करेक्ट और इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब पक्षपात रहित और सही होना चाहिए। इट इज प्रिपेयर टू कम्युनिकेट डे टू डे अफेयर। रूटीन जो अफेयर्स रहते हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज रहती है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए शॉर्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। इट कैन बी सेंड थ्रू फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। आज के इलेक्ट्रॉनिक एरा में फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप और भी मीडियम्स है, उसके से ये शॉर्ट रिपोर्ट कम्युनिकेट किया जाता है। अब लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं विशेषता। शॉर्ट रिपोर्ट को संक्षिप्त रिपोर्ट की विशेषता। पहला विशेषता, ये जो लेटर और मेमो फॉर्म, ये जो शॉर्ट रिपोर्ट है वो लेटर फॉर्म में होता है या मेमो फॉर्म में होता है। मेमो मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, राइट। दूसरा, डे टू डे अफेयर, मतलब रूटीन जो एक्टिविटीज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये आपका शॉर्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये एक उसका फीचर्स हुआ। तीसरा, शॉर्ट पीरियड, इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत शॉर्ट पीरियड की रहती है, मतलब कुछ समय बीतने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। देन बिगिनिंग विथ डायरेक्ट मैटर, ये जो रहता है शॉर्ट रिपोर्ट वो बिना प्रस्तावना के डायरेक्ट मैटर पर ये आ जाता है, लिखा जाता है डायरेक्ट मैटर पर, मतलब सीधा सीधा मैटर पर आ जाता है। कंक्लूजन एंड सजेशन, नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड सजेशन। फिर इसमें जो निष्कर्ष है और सुझाव भी दिए जाते हैं। लाइव इंफॉर्मेशन, शॉर्ट रिपोर्ट में जीवित जो है रहता है, जीवंत इंफॉर्मेशन, सूचनाएं दी जाती हैं। सेवेंथ है पर्सनल रिलेशन। शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मल होते हुए भी कुछ पर्सनल रिलेशन का टच हो जाता है उसमें, तो ये शॉर्ट रिपोर्ट का सेवेंथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल रिलेशन। इसके अलावा भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मैंने मेन जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का उसको लिया। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट, मतलब उसकी जो संगठन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ढांचा है शॉर्ट रिपोर्ट की, वो कैसा होगा। शॉर्ट रिपोर्ट की ढांचा होगा जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बताया, इसका ढांचा पहला है लेटर या मेमो फॉर्म में होता है। दूसरा, इसमें टाइटल होता है। तीसरा, सब्जेक्ट होता है। चौथा, स्टाइल इसका डिफरेंट रहता है, ये डायरेक्टली मेन टैक्स में आता है। कंक्लूजन होता है, सजेशन होता है। अब आइए पहला लेटर या मेमो फॉर्म में। लेटर लिखने का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में ये रिपोर्ट
या सर्कुलर फॉर्म में रिपोर्ट तैयार की जाता है। इसमें टाइटल मतलब शीर्षक दिया जाता है ताकि उससे पता चल सके कि ये रिपोर्ट किस चीज के लिए बनाया गया है। देन सब्जेक्ट, इसकी विषय दिया जाता है कि ये आपका किस विषय से संबंधित रिपोर्ट किया जा रहा है। स्टाइल, इसका जो स्टाइल रहता है वो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा पर्सनल टच रहता है शॉर्ट रिपोर्ट में, और तो स्टाइल उसका पर्सनल रिलेशन से मैच करते हुए आप स्टाइल रहता है। मेन टेक्स्ट, इसका जो सीधा सीधा मेन टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन कहने का मतलब है कि निष्कर्ष इसमें दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में सजेशन दिए जाते हैं, और भी दूसरे फॉर्म में भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो है सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है स्ट्रक्चर में। अब आपका लॉन्ग रिपोर्ट लेंगे, तो चलिए देखते हैं लॉन्ग रिपोर्ट। अब हम लॉन्ग रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रिपोर्ट फॉर्मल होता है और डिटेल में सुनाया जाता है। फॉर्मल मतलब आपका औपचारिक होता है और डिटेल में बनाया जाता है। इट कैन बी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। देखिए स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी को बता दूं फर्क। जब किसी विधान या किसी मतलब अधिनियम के तहत बनाना किसी चीज को कंपलसरी मैंडेटरी रहता है तो वो स्टैट्यूटरी कहलाएगा। जब कंपलसरी नहीं है किसी लॉ किसी विधान के तहत तो वो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहलाएगा। तो लॉन्ग रिपोर्ट स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन मेनी पार्ट, कई उसके भाग हो सकते हैं, और ये रिपोर्ट है कई भागों में हो सकता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। रिपेयर कई भाग में हो सकता है, रिपोर्ट किसी कई भाग में हो सकता है, और दूसरी बात रिपोर्ट के कई भाग हो सकते हैं, मतलब आपका पार्ट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट, फीचर्स ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट, मतलब आपका हिंदी में बोल सकते हैं इसको लॉन्ग रिपोर्ट आपके की विशेषताएं। पहला, प्रिपेयर इन डिटेल, ये रिपोर्ट डिटेल में बनाया जाता है। जैसे पहले बताया है कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी हो सकता है। तीसरा, मोर इंफॉर्मेशन, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं शॉर्ट रिपोर्ट के अपेक्षा। चौथा, मेनी पार्ट्स एंड वॉल्यूम, जैसे पहले ऊपर में ही क्लियर कर दिया, इसके कई पार्ट और वॉल्यूम हो सकते हैं, मतलब रिपोर्ट कई भागों में हो, और एक रिपोर्ट के कई भाग हो सकते हैं, मतलब वॉल्यूम में रिपोर्ट हो और रिपोर्ट के कई टुकड़े हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट का ढांचा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रीफैक्टरी, मेन पार्ट, बैक मैटर। प्रीफैक्टरी मतलब होता है प्रारंभिक भाग में आपका कवर पेज होगा जिसमें आपका डिटेल रहेगा, रिपोर्ट किसने बनाया, कब बनाया, उसको गाइड किसने किया, वगैरह वगैरह। टाइटल पेज, जो रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो रहेगा टाइटल पेज। उसके बाद तीसरा है आपका ऑथराइज लेटर, कि रिपोर्ट बनाने के लिए किसने ऑथराइज किया, किसने अधिकृत किया, ऑथराइज लेटर। दूसरा, फॉरवर्डिंग लेटर, मतलब इसको किसने फॉरवर्ड किया, वो अथॉरिटी का लेटर होगा। देन प्रीफेस, प्रस्तावना होगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन है का लेटर होगा। देन उसके बाद 7th होगा टेबल ऑफ कंटेंट, अगर रिपोर्ट में अगर कोई टेबल है उसके टेबल की पूरी सूची लिस्ट दी रहेगी। देन लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, अगर उदाहरण लिया गया है रिपोर्ट बनाने के लिए तो जहां जहां
उदाहरण लिया गया उसकी लिस्ट हो रहेगी, उसके बाद समरी संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट का, उसके बाद रिपोर्ट का इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूची रहेगा कि रिपोर्ट में क्या चीज कहाँ पे है। अब आ जाइए मेन पार्ट। मेन पार्ट में इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रस्तावना रहेगा, दूसरा है एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, आपका विश्लेषण रहेगा और उसका विवरण रहेगा रिपोर्ट का, फिर कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन निष्कर्ष रिपोर्ट का रहेगा, रिकमेंडेशन सुझाव रहेगा, उसके बाद बैक मैटर जो अंतिम जो मैटर है, जो अंतिम विषय है वो क्या कह रहे हैं, ये अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हिंदी में बोलते हैं परिशिष्ट। अगर कोई रिपोर्ट को बनाने के लिए किसी भी चीज को आधार लिया गया है तो वो आधार की यहाँ पे संलग्न रहेगी, इनक्लोज रहेगा, वो अपेंडिक्स आपको रहेगा फर्स्ट पार्ट में बैक मैटर के। उसके बाद रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, अगर कोई संदर्भ लिया गया है या पुस्तकों की सूची है उसको लिया जाएगा, और लास्ट में ग्लॉसरी मतलब शब्दकोश, रिपोर्ट में अगर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसका क्या अर्थ है और कहाँ पे दिया गया है उसका एक लिस्ट दिया जाएगा। इस तरह आज हम शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट को बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश किया। मैं जानता हूं वीडियो की लिमिटेशन होने के कारण इसे बहुत जल्दी में लिया, जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया। इसके बाद हम नए पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, वो होगा वीडियो लेक्चर नंबर 3।